ओम पुरुषे हवायम आयुधो भवति यदेतद्रेतः तद् सर्वेभ्यो अंगेभ्यस्तेज संभूतम आत्मन्यवात्मानं बिभर्ति तद यदा स्त्रियां सिंचति अथैन जनयति तदस्य प्रथमं जन्म। अयम स्वयं वायः जो पुरुष है, मनुष्य है, सबसे पहले संसारी जीव रसाली क्रम से शुक्र रूप से पुरुष के शरीर के भीतर ही गर्भ रूप में हो जाता है। अयम आदि तो पुरुषे हवा, पुरुष है, पुरुष शरीर में ही के भीतर ही सबसे पहले आदित्य मैंने सबसे पहले वो क्या हो जाता है, जो संसारी जीव कहाँ जाता है, सबसे पहले पुरुष के शरीर में रहता है। वो सब आया पंचाग्नि विद्या से, ऊपर से गिरा, बादल में बारिश हुई, अन्न हुआ, ये सब क्रम से, और यहाँ करके पुरुष ने खाया पिया, उससे क्या परिणाम होकर के वीर बन गया। तो वीर रूपेण सबसे पहला उसका जन्म माना जाता है। गर्भोपवती एतद रेता, वह यह जो रेत है, रेत रूपेण परिणाम जो प्राप्त हुआ है, शुक्र से जो परिणाम को प्राप्त हुआ है, वह इस पुरुष के शरीर के भीतर गर्भोभवती मैंने छिपा हुआ वेष्टित होकर के रह जाता है। गर्भ का मतलब क्या, छिपा हुआ, गर्भवेष्टने धातु है, गर्भवेष्टने। गर्भगतौ भी है, गत्यर्थक भी है। तो यद्यपि गमन कर रहा है निरंतर, बीच बीच में वेष्टित इस तरह से है तो पता नहीं चलता जीव है। आपके अंदर कितने जीव हैं ये कोई बता सकता है? जितना वीर्य का बूंद होगा उतना जीव है। प्रत्येक वीर्य का बूंद पर एक एक जीव सवार है, अभिमान कर बैठा है मैं करके, उस वीर्य का बूंद पर मैं करके अभिमान करता है। जितने हजारों वीर्य बूंद है पूरे शरीर में व्याप्त है वीर्य, उसे हजारों जीव आपके अंदर है। लेकिन वीर रूपेण जन्म को ही प्रथम जन्म नहीं माना गया, किंतु वह वीर जब स्त्री में डालते हो तब उसका प्रथम जन्म मानते। देखो आगे करते, सर्वेभ्यो अंगेभ्य तेज संभूता, यह जो प्रसिद्ध वीर है तदेतत्, वह यह जो प्रसिद्ध वीर है वह पुरुष के संपूर्ण अवयवों से उत्पन्न हुआ। सर्वेभ्य अंगेभ्य संभूतम हुआ, उत्पन्न हुआ, सारभूत तेज, सारभूत तेज है वो। आत्मन्येव आत्मानं बिभर्ति, वह पुरुष इस प्रकार से अपने आत्मरूप से तेज को अपने ही शरीर में पोषण करता है, अपने आत्मा के समान मानता है इस तेज को। तेज नष्ट न होवे, पूरी प्रयास करता है ब्रह्मचर्य का नष्ट न हो। ब्रह्मचर्य का पालन पर पूरा जोर दिया गया सकल शास्त्रों में, क्योंकि जितना ब्रह्मचर्य परिपक्व होता है उतना ही आपका तेज जो अंदर है वह भी परिपक्व होता है, तेजस्वी हो जाते हैं, और वीर्य भी उतनी मजबूत होगा, वीर्य भी तेजस्वी होगा। जो संतान पैदा होगा ऐसा वीर्य से वह भी तेजस्वी हो जाएगा। आजकल बच्चे क्यों तेजस्वी पैदा नहीं हो रहे हैं? इसीलिए क्योंकि वे ब्रह्मचर्य है ही नहीं। शादी के बाद भी बच्चे पैदा नहीं करते, 2-4 साल ऐसे भोग विलास करते रहते, सारे वीर्य तो खत्म हो गया, पूरा तेज खत्म, नष्ट हो गया। उसके बाद पत्री के अंदर बीज बोएगा तो वो बीज में क्या दम रहेगा? जब पहले केवल मौज मस्ती करके नष्ट कर दिया, अब बाद में जो है वीर्य जो रह गया उसे कोई तेज ही नहीं रहता, निस्तेज होता वीर्य। अतः आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे सब उठपटांगे हो रहे, दिमाग नहीं है, शक्ति नहीं, कोई चीज नहीं, हर तरह से कमजोर है। कारण यही है तो तेज नष्ट हो गया, उसकी रक्षा करना पुरुष का कर्तव्य है। ये बताने के लिए बोल रहे आत्मनियव आत्मान विवर्ती, उसको बर्बाद होने नहीं देना, नष्ट होने नहीं देना किसी प्रकार से, स्वप्रदोष आदि भी ना हो, ऐसे प्रयास करना चाहिए। खाना पीना ऐसा संयम, आहार विहार सारा चीज संभालना पड़ता है। फिर जिस समय वह पुरुष ने क्या किया, तद यदा स्त्रियां सिंचती, तद यदा जब उस वीर्य को पुरुष ने स्त्री में सींच दी, गर्भ से संस्कार कर दिया, अथ एन जनयति, अपने गर्भ रूप से उत्पन्न शुक्र को स्त्री में जब सींचता है तब इसे वह उत्पन्न करता है, समझो एक तरह से जन्म दे रहा है, समझो एन जनेति, उस वीर को जन्म दे रहा है।
तदस्य प्रथम जन्म, यही संसारी पुरुष का पहला जन्म है। पुरुष से स्त्री में जो गया वीर्य, वह इस तरह से वीर्य का जाना ही संसारी जीव का पहला जन्म है। जो संसारण कर रहा है, अनेकों लोगों को भटक भटक करके जी रहा है, ऐसे संसारी जीव का यह पहला जन्म हो गया। ऐसा वैराग्य के लिए कहा जा रहा है, ताकि देखो कितना वीर नष्ट हो गया। जो वीर नष्ट हो रहे हैं वो जीव क्या है, बेचारे को जन्म मिले भी ना, बर्बाद हो गए। जीव फिर अन्न में जाएंगे, फिर चक्कर काट के आएंगे। जो बर्बाद हो गया वो तो मिट्टी में मिल गया, नष्ट हो गया। कहीं कीड़े मकोड़े चींटी फिंटी कोई खा जाएगा, या कहीं चला गया, कपड़े से धो दिया उसमें चला गया, वो कीटाणु जो अंदर है कोई ना कोई खा जाएंगे और कीड़े मकोड़े बनेगा और फिर वहां से मरेगा। ऐसे करते करते फिर दोबारा गेहूं में आने में बहुत टाइम लगेगा और फिर आदमी खाएगा। मान लो पहला वीर्य को डाल दिया स्त्री में, पहला जन्म हो गया उस जीव का, लेकिन गर्भ 2-4 महीने में मर जाए, 6 महीने में मर जाए, 7 महीने में मर जाए, फिर वही हालत हो गया जीव का। मैंने मनुष्य जन्म मिलना कितना कठिन है वो बताने के लिए सब वर्णन कर रहे हैं। इसलिए इसको आसानी से बर्बाद होने नहीं देना है, व्यर्थ जाने नहीं देना। मोक्ष पाना है किसी भी हालत में मनुष्य शरीर में मैं दोबारा मनुष्य शरीर मिल जाए कोई गारंटी नहीं, क्योंकि आपने दुरुपयोग कर दिया शरीर का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का। मोक्ष के लिए प्रयास नहीं किया तो भगवान अगला जन्म आपको मनुष्य का नहीं देंगे। यदि आपने मोक्ष के लिए प्रयास करते 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 मर जाए तब भगवान कहेंगे तो प्रयास करते मरा है, इसलिए अगले जन्म फिर मनुष्य का देगा। फिर ऐसा संयोग बनाएगा, ददा बुद्धि योगम तम, फिर स्मृतियाँ आ जाएंगी, शास्त्र जल्दी याद हो जाएगा, सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब लग उल्टा नहीं जा रहा है तो अगले दिन फट रट जाओगे, क्यों आप रटा हुआ है ना मेहनत करके, तो अगले दिन में जल्दी रटन तो जाएगी। इस जन्म जो रट नहीं पा रहा तो मतलब समझो उसने पूर्व जन्मों में कभी रटा ही नहीं होगा। अनेक जन्म संसित है ना, अनेक जन्मों से वासना संस्कार आती है, अनेक जन्मों से इसका संस्कार है ही नहीं शास्त्र का, तभी इस जन्म में वो रट नहीं पा रहा है कुछ भी। और जो फटाफट रट के तड़ा तैयार हो रहा है, इसका मतलब समझो इसका अनेक जन्मों से बिल्कुल संस्कार तगड़ा है। तभी जो सुनते जा रहा है गुरु के फटाफट फटाफट ग्रहण हो रहा है और सारा पच भी रहा है, सब टिका हुआ है। जिसके अनेक जन्म से संस्कार है उसके अंदर सिद्धि पता लग जाता है। ये बालक अनेक जन्मों से इसी साधना मार्ग में रहता है, रहते आया है और आगे भी रहते रहेगा। यावत काल मोक्ष होगा तावत काल पर्यंत उसको यही तरीके से जाते रहेगा। व्यक्ति के संस्कार से पता लग जाता है। महाभारत में ऐसे वर्णन आया, यहाँ तक भी बता दिया स्वर्ग से आया होगा क्या पहचान है, नरक से आया होगा क्या पहचान है, पशुयोनि से आया होगा क्या पहचान है, सब वर्णन किया है। उसका व्यवहार से उठना बैठना सबसे मालूम हो जाएगा ये आदमी किस योनि से इधर आया है, कहाँ से आया है। अमेरिका से आया, इंग्लैंड से आया, वहाँ पशु बन के रहा कि आदमी बन के रहा करके आया, सब मालूम हो जाता है। इस पर चिंतन करते हम लोग नहीं है, उस गुणों पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि अपना अपना कर्म में हम लोग लगे हैं, अपनी साधना में लगे हैं, हम लोग व्यक्ति को पहचानते नहीं, इसलिए कोशिश नहीं करते पहचानने की। शास्त्र में सब वर्णन है। अयमेव भाष्यकार कह रहे देखो, अयमेव अविद्या काम कर्म अभिमानवान यज्ञादि कर्म कृत्वा अस्मात् लोकात् धूमादि क्रमेण चंद्रमा संप्राप्य क्षीण कर्मा वृष्टियादि क्रमेण इमं लोकम प्राप्य अन्न भूत पुरुषाग्नौ भूतः। जो मूर्धा आदि का छेदन करके अंदर प्रवेश किया था, यो मूर्धान विदारी प्रविश्य स्थित, उसको स्वयं अयम कह दिया। और क्या किया उसने प्रवेश करके, अविद्या से प्रेरित होकर के कामनाएं की, कामनाओं के कारण से कर्म किया, उस कर्माभिमान वाला होकर के यज्ञादि कर्मों को करता हुआ वह मर गया था। और अस्मात् लोकात्, इस लोक से निकल करके धूम आदि मार्ग से चंद्रलोक को प्राप्त किया था। वहां से प्राप्त करने के बाद चंद्रलोक को क्षीण कर्मा, जब वह पुण्य कर्म उसका नष्ट हो गया, क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, वापस वृष्टियादि क्रमेण इमम लोकम प्राप्य, वृष्टियादि क्रम से वो वापस इसी लोक में पहुंच गया। पहुंच करके कहा हो गया वो, प्राप्य अन्नभूत, अन्न रूप हो गया। चावल बन गया, दाल बन गया, कुछ कुछ बन गया, और बन के चुआदी नहीं खाए उसको, वो आदमी ने खा लिया। है तो ना, गेहूं बन गए क्या फायदा गेहूं बनने से भी,
मनुष्य में जाके वीर बने तब तो गया, चूहा खा लिया, चूहे में वीर बन गया, फायदा गया, चूहा बन के पैदा हो जाएगा। कर्म के अनुसार। हाँ, सब कर्मानुसार। जो महान भाग्यशाली होगा वही जीव मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है। इसे तुलसीदास जी ने कहा, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, बड़े भाग्य से बोलता है मनुष्य शरीर। प्राप्त न भूता पुरुषाग्नि होता, पुरुषाग्नि में आहुति रूप में डाला, अभी भोग की इच्छा से नहीं, स्वाद की दृष्टि से नहीं खाया, उसको यज्ञ के रूप में, आहुति के रूप में खाया, तो श्रेष्ठ हो गया। तस्मिन पुरुष वायम संसारी, उस पुरुष में यह जो संसारी है, रसादिक्रमेण, रस आदिक्रमेण, रसादिक्रमेण का मतलब क्या, अन्नाद रसो रसाद रुद्रम तथो मांसम तथो मेध तथो मज्जा तथो अस्थि तथो रेत इति, ये क्रम है। अन्न आपने जो खाया वो क्या होता है, अंदर में पच करके रस बनता है पहले, और वह रस खून बनता है, खून से मांस बनता है, मांस से मैदा बनता है, मेद से मज्जा बनता है, मज्जा से हड्डी, और हड्डी के बाद अंत में रेत तैयार होता है, वीर्य तैयार होता है। ये क्रम इसका नीचे एक नंबर टिप्पणी में दिया है। भाष्यकार ने कहा रसादि क्रमेण आदिता मैंने प्रथमतः सबसे पहला रेत रूपेण गर्भ भवती इत्यतः, रेत रूप से वह छिपा हुआ वेष्टित होकर के सभी के द्वारा प्रत्यक्ष न होता हुआ अंदर में छिपा पड़ा हुआ रहता है आदमी के अंदर। इत्यतः इस बात का कहा पुरुष तीन रूपेण थी, वह यह जो पुरुष के अंदर रेत है उस रूप से वो इस मनुष्य के अंदर गर्भित है, गर्भबोध में छिपा पड़ा हुआ है, वेष्टित होकर के पड़ा हुआ है, ये करते। स्त्री गर्भ प्रवेशात पूर्व गर्भवती यदि प्रथम अन्वय, स्त्री गर्भ में प्रवेश होने से पहले पुरुष गर्भ में है, वो पुरुष गर्भ का मतलब जब पुरुष में छिपा पड़ा है, ये तात्पर्य। पुरुष स्त्री में गर्भ न दृश्यता इत्याशंक्य भक्षित रसादि क्रमण रेत रूपेण परिणामे सती तत्संश्लिष्ट से तथैव रेत रेत संश्लेषेण रेतो भावे सती तेन रूपेण पुरुष शरीरे विद्यमान तस्य सगर्भ इत्याह। यद्यपि पुरुष में तो कोई गर्भ तो है नहीं, जैसे स्त्री में गर्भ का थैली होता है वैसे पुरुष का गर्भ का थैली तो है नहीं जिसमें वीर्य पड़ा हो, उस थैली के अंदर जमा हो। फिर आपने कैसे कह दिया श्रुति ने पुरुष के अंदर गर्भ हो गया हो, तब कहते तात्पर्य है कि वह जो संसारी है तो क्या किया, भक्षित अन्नादि अन्न का रसादि क्रमेण रेत रूप परिणाम को प्राप्त कर गया, तत्संश्लिष्ट, और उस रेत का अभिमान करके, संश्लिष्ट कौन है, उसका अभिमान करने जीवेगा। हर रेत का एक एक बूंद पर भी एक एक जीव अभिमान कर बैठा हुआ है, वो वेटिंग कर रहे बेचारे आपके शरीर के अंदर, कब मेरे को जन्म देगा, कब मेरे को जन्म मिलेगा, वीर्य अंदर बैठा हुआ है, और वीर्य का ऊपर अभिमान करके जीव है, वो सोच रहा है कब ये पुरुष शादी करेगा, कब ये पुरुष स्त्री में इस वीर्य का बूंद डालेगा, कब मेरा जन्म होएगा, कब मैं वापस मनुष्य बनूंगा, कब शास्त्र पढ़ के मोक्ष पाऊंगा, इस चक्कर में अंदर में बैठा हुआ जीव सोच रहा है। लेकिन ऐसे अनेकों जीव अंदर है, आपको दिख रहा है क्या, आपको लगता है मैं ये को इस शरीर के अंदर मेरा अलावा कोई है नहीं, मेरा शरीर है, ऐसा अभिमान आप अकेला अलग कर रहे हो, लेकिन वास्तव में यहाँ करोड़ों जीव अंदर ये कह रहे। उसको कह दिया संश्लिष्ट से तथैव रेत संश्लेषण, रेत के साथ संबद्ध अभिमान हो के कारण से ही रेत भाव सती, रेत भाव में जीव रह रहा है एक कहा जाता है, और उसी रूप से पुरुष के शरीर के अंदर छिपे हुआ होने के कारण से गर्भ शब्द प्रयोग कर दिया। रसादि क्रमेण ये जो हुआ है तच्चैत रेतो अन्नमय से पिंड से सर्वेभ्यो अंगेभ्य अवयवेभ्य रसादि लक्षणेभ्य तेज सारूपम शरीर संभूतम परिनिष्पन्नम। वह यह जो रेत है वो अन्नमय जो पिंड है, शरीर है, स्थूल शरीर आपका जो सब परिदृश्यमान स्थूल शरीर जो दिख रहा है, इसके सकल अंगों से सर्वेभ्यो अंगेभ्य रसादि लक्षणेभ्य रसादि रूपेण विद्यमान अंगों से तेज तेज रूपेण विद्यमान उत्पन्न होता है। मैंने सार रूप वो आपका सार है, स्थूल शरीर का सार है, वो सार निकल गया तो क्या है, फिर किसी भी चीज का रस निचोड़ दो क्या बचता है, कचरा कूड़ा फेंक देते हैं ना। हम नींबू निचोड़ देते, रस निकाल दिया, सार निकाल दिया नींबू का, फिर क्या खोले फ्रिज में रखोगे, अभी तो कूड़ा डिब्बा में डाल देते, बस गया काम। आम को निचोड़ दिया, रस निकाल दिया, क्या करेंगे हैं,
उसको संभाल के बढ़िया ढंग से डिब्बे में बंद रख के फ्रिज में थोड़ी रखा जाएगा, उसको फेंक देते, बेकार। वैसे जिस आदमी के शरीर के सार निकल जाए, व्यर्थ चला जाए, तो वह आदमी भी कूड़े के बराबर बर्बाद हो गया, व्यर्थ, बेकार। इसे उसको संभालना चाहिए, कहने का तात्पर्य। स्टेज को संभालो जितनी हो सके। शरीर से संभूतम परिनिष्पन्नम तत्पुरुष से आत्मभूतत्व आत्मा, और पुरुष का सारभूत होने के नाते आत्मा के समान आत्मा ही है, समझो एक तरह से पुरुष का वो आत्मा के समान सारभूत होने के नाते। जैसे आत्मा निकल जाए ये शरीर क्या हो गया, मुर्दा। इसी प्रकार सार निकल जाए, वीर निकल गया, नष्ट हो गया, तो समझो आदमी वो शरीर बेकार हो गया, उसका मुर्दे के बराबर व्यर्थ है। इसलिए उसको रेत को वीर को आत्मा ही कह दे रहे हैं, आत्मा के समान है आपका, इतनी महत्व है उसका। जैसे अपनी आत्मा मैं मर रहा हूं नहीं, ऐसा अपने आप की रक्षा करते हो, है ना। मरना कौन चाह रहा है, कोई नहीं चाहता मरना, कोई नहीं चाहता मरना। सब कहते हैं मैं सदा जिंदा रहूं, कभी न मरूं। मान भुवम न भूयासम, है ना, मान भुवम, मैं न हुआ ऐसा कभी ना हो, भूयासम एव सदा मैं बना रहूं, ये सभी की इच्छा है। उसी प्रकार से वीर को भी बनाए रखना है। तम आत्मान रेतो रूपेण गर्भीभूतम आत्मन्य स्वशरीर आत्मान विभर्ति धारयति। उस आत्मरूपा रेत रूपेण, जो गर्भीभूत अपनी ही आत्मा को, अपने ही शरीर आत्मनि एवं, इस शरीर में आत्मरूपा रेत को आत्मा रूपा शरीर में ही आत्मान विभर्ति धारयति, वह आत्मा के समान धारण करता है। आनंद करे गर्भत्व प्रसिद्ध इतिहास स्त्रिया इव तस्य पुरुषेण भृतत्वा गौण्यावृत्या गर्भवती वक्तुम। जैसे स्त्री के अंदर वीर चला जाए और वीर गर्भ स्थापित हो गया, स्त्री क्या करती है, चाहती है गर्भ को नष्ट कर दूं। वास्तविक होगी जब पत्नी अपने पति का वीर कभी नष्ट नहीं होने देती है, बड़ी रक्षा करती हो, नष्ट न होवे, अपने प्राणों से भी ज्यादा गर्भ का संभालती है। इसीलिए ये उसी प्रकार पुरुष भी क्या कर रहा है, उसको संभाल रहा है ना, रेत को, वीर को, इसलिए उसको गर्भ कह दिया जा रहा है। ऐसे उन्होंने व्याख्या किया। गौणीय वृत्तिया, गौणी वृत्ति से गर्भ शब्द प्रयोग किया गया है। विभर्ति इत्यंतम वाक्य, इसलिए ही तदेतद विभर्ति ऐसे तदेतद आत्मनियवात्मन विभर्ति ऐसे कर। आत्माभिमान विशेष शरीर भूतत्वाद, आत्माभिमान का विषय होकर के शरीर रूपेण विद्यमान होने से आत्मान गर्भीभूतम विभर्ति, जो गर्भीभूत छिपा हुआ उस वीर को धारण करता है। अतएव गौणी वृत्ति से उसको गर्भ शब्द प्रयोग हो रहा है वीर को। तम आत्मान गर्भीभूतम आत्मनि एवं मन स्व शरीर एवं, पहला वाला आत्मान का अर्थ है वीर्य और आत्मनि का अर्थ है शरीर। द्वितीयांत का अर्थ हो गया रेत रूपेण विद्यमान उस वीर्य को अपने ही शरीर में ही वह सम्यक प्रकार से धारण करता है। तद्रेतो यदा, और उस रेत को यदा मने अस्मिन् काले, जब भार्या ऋतुमती, जब उसकी भार्या ऋतुमती होती है, तस्याम योषाग्नो, उस स्त्रिया के रूपी अग्नि में स्त्रियाम सिंचती उपगच्छन, उसके साथ संबंध करता हुआ उसमें उस गर्भ के, उसकी गर्भ आशय में अपने वीर को सींच देता है। इसको गर्भ से एक संस्कार कहते। सबसे पहला संस्कार संसारी का, संसारी जीव जो पैदा हो रहे हैं मनुष्य रूपेण, इनका सबसे पहला संस्कार ये है गर्भ से एक संस्कार। इसके लिए बड़ा विधि विधान, आजकल कोई विधि विधान देखता है नहीं, संबंध कर लेते हैं पशुवत पति पत्नी, इसलिए बच्चे भी ऐसा ही पैदा हो रहे हैं, यहाँ तो पैदा ही नहीं होते। शास्त्र में तो विधि किया, बृहदारण्यक उपनिषद का अंतिम भाग देखेंगे 3 ब्राह्मण के बाद तीसरे ब्राह्मण के बाद अंतिम अध्याय में यही पूरा वर्णन है। किन नक्षत्रों में, नक्षत्रों में देखना पड़ता है, ज्योतिष में वर्णन है गर्भ से संस्कार का, उसका मुहूर्त निकाली जाती है, पति पत्नी का सारा कुंडली देख करके उसका मुहूर्त बनाया देखना पड़ता है। उस मुहूर्त में ही, और मुहूर्त रात में आना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, जिन शुभ नक्षत्रों में कहा कि उन्हीं नक्षत्रों में आना चाहिए। लड़की चाहिए तो कन्या नक्षत्रों में, लड़का चाहिए तो पुम नक्षत्रों में, बच्चा नहीं चाहिए तो अलग नक्षत्र है, नपुंसक चाहिए तो अलग नक्षत्र है।
सब विभाग कर दिया ज्योतिषियों ने, उस नक्षत्र में पैदा संबंध करेगा तो वैसा ही होगा, लड़का लड़की नपुंसक या नहीं, 4 विकल्प। और उसमें भी पत्नी का जो मासिक धर्म होता है उसकी समाप्ति का दिन को पहला दिन माना जाता है, पहला रात, फिर 1, 2, 3 छोड़ के चौथी, छठी, 8वीं, 10वीं, 12वीं रातों में संबंध कर सकता है, अथवा 3, 5, 7, 9, 11, 13 में लड़की चाहिए तो, लड़का तो 2, 4, 8 में। इस तरह से वर्णन किया। उसके 13वें दिन के बाद संबंध नहीं करना, मैंने उसकी ऋतुमती हो गई, मैंने मासिक धर्म के बाद 15-13 दिन तक कई अधिकार है संबंध करने, उसके बाद नहीं कर सकते। इसका रज की जो सामर्थ्य है वो धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, फिर दोबारा रज बनना शुरू हो गया और आगे 15 दिन में फिर रज बनेगा, उसके अंदर खून बनता है, फिर वो निकलेगा। इसी वजह से नियम बना दे शास्त्र का सारा सोच समझ कर वैज्ञानिक तरीके से। आजकल मनुष्य सब देखता ही नहीं, न गर्भाधान संस्कार के लिए मुहूर्त निकालता है, न दिन देखता है, न रात, कुछ सब बिगड़ा है। इसीलिए समाज बिगड़ रहा है, इसी वजह से सब राक्षस पैदा हो रहे, संस्कारहीन राक्षस लोग पैदा हो रहे, मनुष्य रूपेण राक्षसा भवंती। तो योषाग्नि में स्त्री में जो सिंचती उपगच्छन अथा तदेनद एतद रेत, एनद जो एतद अर्थ में ही आया, वह यह जो रेत है वह आत्मनुगर्भूतम, जो अपने शरीर के अंदर छिपा हुआ था उसको वह पिता बनने के लिए पत्नी में वह डाल दिया, यही उस रेत का जन्म हो गया। सब जीव, मैंने रेत से तात्पर्य उस वीर का अभिमान कर दो, जीव का पहला जन्म हो गया। तदस्य पुरुष से स्थानात् निर्गमन, इस तरह से पुरुष रूपी शरीर, पुरुष का जो शरीर रूपी जो स्थान है, पुरुष का शरीर रूपी जो स्थान था उस स्थान से निर्गमन किया, निकला, निकल करके रेत से काले, गर्भाधान संस्कार करने के काल में रेतो रूपेण विद्यमान वह जो इस शरीर से निकल करके अस्य संसारिण, इस संसारी का प्रथम जन्म स्त्री का शरीर में चले जाना, यही उसका पहला जन्म है। प्रथम अवस्था अभिव्यक्ति, प्रथम अवस्था के रूप में वह अभिव्यक्त हो रहा है। पितृ शरीर रूप प्रथम आवसते अवस्थिति ही अभिव्यज्यते, पिता के शरीर में जो कि पहला उसका वास स्थान था वहां उसकी अवस्थिति की अभिव्यक्ति स्पष्ट हो जाती है। वीर पुरुष के अंदर है, यह तभी स्पष्ट होता है जब स्त्री में गर्भ में जाएगा तब तो, नहीं तो क्या पता आदमी तुम्हारे पुरुषत्व है, तुम समर्थ हो, कैसा पता चलेगा। जब स्त्री गर्भिणी में गर्भ हो और उस गर्भ में जाने के बाद वह टिक जाए और संतान हो तो उस पुरुष के पुरुषत्व साबित हुआ, नहीं तो आकार से पुरुष है नहीं तो नपुंसक है। अच्छा स्त्री या तो होगी बांझ, 2 में 1, अभी इसे तय करना पड़ता है, इसे गर्भ ठीक नहीं है या तो उसका वीर्य नपुंसक है, क्या हो रहा है ये बाहर देखा जाता है। संसार आजकल तो बहुत सारी लेबोरेटरियां बन गई, टेस्ट हो जाता है, स्त्री का भी परीक्षा होती है, पुरुष का भी परीक्षा होती है, निर्णय ली जाती है। तो ये जो बात कह रही है, जो पहला जन्म होता है उसका था अवस्था में अभिव्यक्त होना, अग्रहण नहीं हुआ तो क्या कंसीव होना, कंसीव अंग्रेजी शब्द बोलते हैं आजकल, कंसीव होना, गर्भ स्वीकार के, स्त्री का गर्भ ने पुरुष वीर को स्वीकार कर लिया, गर्भ टिक गया, टिकता ही नहीं। कई बार स्त्री के अंदर ऐसा गर्म ही रहता है, ऐसा चीज होता है, वीर जाता है वापस पानी बन के निकल जाता है, स्त्री का लघुशंका के साथ चला जाता है बाहर वापस। ये सब बीमारियां आयुर्वेद शास्त्र में बहुत प्रकार की बीमारी स्त्री का वर्णन किया है, पुरुष के भी अनेक प्रकार की कमजोरी, वीर कमजोरी का वर्णन किया हुआ है, सब दवाइयां बताई गई है, इलाज। यदि सम्यक है सारा चीज तब तो टिकता है, और टिक कर गर्भ बन रहा है तो समझो उस जीव का पहला जन्म हो गया। तदेतु तो उत्तम, इसी बात को कह दिया प्रस्ताद असौ आत्मा अमुम आत्मान इत्यादि ना, इसी बात को पहले असौ आत्मा अमुम आत्मान इत्यादि वाक्यों से पहले कही जा चुकी है। असौ आत्म पुरुष अमुम आत्मान स्वयं रेतो रूपम आत्मान अस्मा आत्मने भार्या रूपाय प्रेक्षति, ऐसा मंत्र पूरा दिया आनंदगिरी ने। यह जो जीवात्मा है पुरुष, ये क्या करता है, मुम आत्मानम, उसके अंदर विद्यमान जो दूसरा वीर रूपी जीवात्मा को, जो अपना ही रेत रूप है, अपना आत्मा के समान उसको तुल्य मानकर उसको संभाला हुआ है,
उसको अस्मय आत्मने भार्या रूपाय, अपना ही जो अर्धांगिनी रूपा जो पत्नी नाम से कहा जाता है उसके लिए वह मान लो एक तरह से दे देता है। इस प्रकार से पूर्व में कहा जा चुका है। तस्त्रिया आत्मभूयं गच्छति यथा स्वमंगम तथा तस्मादेनाम नहीं नस्ति सा शीतम आत्मानं मत्र गदम भावयति। जिस प्रकार अपने अंग स्तन आदि होते हैं उसी प्रकार वह स्त्री ने क्या कर दी है, इस वीर्य को अपने आत्मभाव को प्राप्त हुए के समान संभालती है। तत् माने उस वीर्य को स्त्री के द्वारा आत्मभूयं गच्छति, वह अपने अन्य अवयवों के समान उसको भी एक अवयव रूप में ग्रहण कर लेती है। देखो ना, जो चीज आपके शरीर के अंदर प्रवेश हो जाए और उसको आप अपने मस्तिष्क से अवयव रूप में स्वीकार नहीं करोगे तो क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा और स्वयं शरीर फेंक देता है। कई बार होता है आप अपना अवयव मान के खा भी लिया, मतलब भोजन खा लिया, बड़ा तृप्ति प्रसन्नता से खा लिया, लेकिन शरीर को अनुकूल नहीं हो तो क्या होगा, बेचैनी सा हो जाएगा, तो बाहर उल्टे हो जाएगा, स्वीकार नहीं करता शरीर। कहीं कांटा घुस गया क्या करता है, तो उसको धीरे चार तो सड़ा देता है, पीप बन जाता है, फिर अंत में उसको बाहर फेंक देता है। नहीं तो आप निकाल देंगे, नहीं तो अपने आप बाहर कर देगा। वो फोड़ा फुंसी सब होता है, क्या है, अनावश्यक आवश्यक नहीं है। जो शरीर स्वीकार नहीं कर रहा, अच्छा चीज नहीं मान रहा, उसको अपना नहीं मानता, उसको बाहर फेंक देता है। उस रूप में आते हैं, फोड़ा फुंसी रूप में बाहर आते हैं। इसी तरह से यहां भी है, यदि स्त्री उस वीर्य को अपना मान करके स्वीकार करके स्व से अभेद करता हुआ अपना अवयव रूपेण, जैसा यह भाष्यकार स्तनादि का देते, इसलिए स्तनादि पर उसका अभिमान विशेष होता है, स्त्री में गुण है, वर्णन आया है शास्त्र में, तो वो उन विशेष अवयवों के प्रति जितना अभिमान है उतना ही उस वीर्य जो अंदर गर्भ में गए उसका भी अभिमान करने लगती है। मेरा है, मेरा पति ही इस रूप में मेरे अंदर आ गया है, ऐसे मानकर उसकी रक्षा करते। आत्मभूयं गच्छति शरीर भावं गच्छति करता, यथा स्वमंगम, जैसा अपना अंग स्तन आदि होते वैसा, तथा उसी प्रकार से रक्षा कर लेती है। तस्माद इसी वजह से ये नाम न ही नस्ती, वह गर्भ उसे कष्ट भी नहीं पहुंचाता, इसलिए वह गर्भ भी उसे कष्ट नहीं पहुंचाता। जैसे कांटा आपको कष्ट दे रहा है ना, कि कांटा कष्ट क्यों दे रहा है आपको, क्योंकि वो आप उसका अपना नहीं मानते हैं और वो आप उसको कष्ट देने लगता है। इसलिए जिसको आप पराया मानो, आपसे विरोध करने लग जाता है, वो आपका शत्रु बन जाता है। स्वाभाविक है, संसार का नियम है। कोई भी चीज हो, जिसको आप अपना नहीं मानेंगे और अगले को पता चल जाए ये जो है बाहर बाहर से मीठा हो रहा है लेकिन भीतर से हमको नहीं मानता, फिर उसके अंदर शत्रु भाव आ जाएगा। चाहे कोई भी हो, शरीर में अंदर भी ऐसे ही, कांटा घुस गया, कील घुस गया, कुछ भी घुस गया, आप उसको अपना नहीं मानते हो तो वो आपके तंग करता है, दर्द देने लगता है, कष्ट देता है। इस तरह से स्त्री यदि मान ले कि गर्भ के अंदर जो वीर्य हो गया ये मेरा नहीं है तो बेकार है, इससे तो बड़ा परेशानी होगी मेरे को, जैसे धुंधुली की कहानी आता है ना भागवत में, यही तो अरे में गर्भ हो जाएगा, आवाज बड़ा हो जाएगा, पेट दर्द हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, कुछ बोलेगा, उसके बाद उसको निकलेगा तो कितना दर्द होता है, कितना परेशानी उठानी पड़ेगी, फिर दूध देना पड़ेगा, पालना पड़ेगा, झंझट है। वो धारण करने को तैयार नहीं हुए, फल भी खाने को तैयार नहीं थे, वीर तो धारण करना दूर की बात। ऐसे ही कुछ कुछ दुष्ट औरतें होती हैं, माँ दुष्ट औरत थी वो धुंधुली। तो इसलिए कहते हैं कि ये औरतें ऐसे सामान्य रूप में नहीं होता, कोई कोई ऐसा होती है सामान्य रूप में, क्या वो बता रहे, इसलिए वह वीर्य भी स्त्री को कष्ट नहीं देता, वो स्त्री भी उस वीर्य को अपना पति का ही दूसरा रूप मानती है, अपने अंदर मेरा पति ही इस रूप में मेरे अंदर आया हुआ है, स्थित है, ऐसे मान करके अब उसको अपने से अंगों के समान अपने से अभिन्न मान लेती है। अतः वह भी उस वीर्य को नष्ट होने नहीं देती और वीर्य भी उसे कष्ट नहीं देती, दोनों तरफ से। सा असेतम आत्मान मत्र गदम भावयति, वही बोल रहे वह गर्भिणी अपने उदर में, सा अस्य एतम आत्मान गतम भावयति में अत्र गतम भावयति, मैंने अपने उदर में प्रविष्ट हुए उस पति के इस आत्मा को, उस पति के आत्मा ही मान रहे वीर्य को, मेरे पति का आत्मा ही मुझे प्रवेश हुआ है, मन क्योंकि पति का सारभूत तत्व है वो,
पति का शरीर के सारभूत तत्व रसभूत तत्व है, वह होने के नाते उसकी बहुत संभालती पोषण करती है और अपने आप के समान उसका भावना करती है, अनुकूल चीजें खाती है, प्रतिकूल को त्याग देती है। ये सब विशेष व्यवहार देखने को उसमें मिलता है गर्भिणी स्त्री में। तद्रे तो यस्याम स्त्रियाम सिक्तम भाष्य, वह रेत जिस स्त्री में सींच दिया गया है, तस्या आत्मभूयम आत्म अवित्रिकता, आत्मभूयम का मतलब क्या, वह अपने शरीर से उसको अभिन्न मानती है, व्यतिरिक्त नहीं मानती है। यथा पितु हो एवं गच्छति प्राप्नोति, वैसे ही प्राप्त हो जाता है स्त्री में, वह सिंचा जाता है उस स्त्री के शरीर में से अभिन्नता को वह वैसे ही प्राप्त हो जाता है जैसे पिता के शरीर के साथ अभिन्नता था। पति के शरीर में जैसे वीर्य अभिन्नता को प्राप्त था, वैसे ही वह पत्नी रूप और स्त्री का शरीर जो भविष्य में मां बनने वाली है, उसके अंदर वो शरीर क्या है, अभिन्नता को प्राप्त होता है। पुरुष में वीर्य कैसा है, पुरुष से अभिन्न होकर पूरे शरीर में व्याप्त है, और वह भले ही स्त्री का पूरे शरीर में व्याप्त नहीं हो रहा, गर्भ रूपी एक थैली में बैठा हुआ, गर्भ है ना, गर्भाशय में बैठा हुआ है, लेकिन फिर वो कैसा है, वो मानो वो स्त्री के साथ तादात्म्य हो गया, अपने से अभिन्न मान ले रही है। वो जैसे पुरुष अपने शरीर व्याप्त वीर को अपने से अभिन्न मानता है, मेरी आत्मा ही है, ऐसा इस वीर की रक्षा करते रहा है, उसी पर स्त्री भी उस वीर को अपने से अभिन्न कर लेती है। पितु का तात्पर्य जो भविष्य में पिता होने वाला वह पुरुष जो स्त्री का पति है। यथा पितु एवं उसी प्रकार से गच्छति प्राप्त होती, स्त्री के शरीर प्राप्त होता है, और स्त्री उस वीर को किस प्रकार संभालती है, यथा स्वम अंगम स्तन आदि, जैसा अपना अंग स्तन आदि है उनको जैसा संभालती है, रक्षा कर लेती है, उसी प्रकार से उसे संभालती है। तथा मैंने तद्वदेव, यह स्तनादि क्यों कहा दिया, हाथ पैर आदि क्यों नहीं कहा, इस पर भी टिप्पणकार विचार करके लिख रहे हैं। देखो कारण यह है, स्तनादि में क्या है, वर्धनशीलम एवं दृष्टान्ति, सादृश्याय वर्धनशीलम एवं दृष्टान्त, सादृश्यता देने के लिए जो वृद्धि होने के स्वभाव वाला अंग है उसी को दृष्टांत जान करके, बढ़ने वाला विशेष रूप में बढ़ता है। आप कुमार संभव ग्रंथ पढ़ेंगे या कालिदास के रघुवंश पढ़ेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं, वह वर्णन किया है जब गर्भिणी होती है स्त्री, उस स्त्री के पूरे शरीर का कैसे कैसे अंतर पड़ता है, कौन सी महीने में कौन सा अंग किस प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है, क्या विकास होता है, क्या फर्क पड़ता है, सारा वर्णन एक एक अंग का पूरे शरीर का। हाँ, इसलिए तो पार्वती नाराज हो गई, कुमार का ने कौन, कार्तिकेय भगवान, उसके जन्म का वर्णन है कुमार संभव में, उसमें वो पार्वती का वर्णन कर रहा है, और पार्वती गर्भिणी हुई है, कार्तिक भगवान गर्भ में है, तो एक एक महीना कैसे उसका शरीर का विकास हो रहा है, स्तन में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, हाथ पैर में क्या परिवर्तन है, चेहरा में क्या परिवर्तन हो रहा है, आंखें कैसी हो रही है, होंठ कैसा हो रहा है, हर चीज का वर्णन बहुत गजब। वर्णन करते करते जब निचले भाग का वर्णन करने लगा तो गुस्सा आ गया पार्वती का, कितना गंदा आदमी है ये, जगन माता का निम्नांगों का भी वर्णन कर रहा है, वहां क्या विकार हो रहा है करके अभिशाप दे दिया, ये ग्रंथ कभी पूरा ही ना हो। तो कुमार संभव आज तक अधूरा ही है। उसके बाद कालिदास का कलम चली ही नहीं, लिख ही नहीं सके उसके ऊपर, फिर प्रसन्न करने के लिए दूसरे ग्रंथों को बनाया देवी का कालिदास, तब भी ग्रंथ तो पूरा हुआ नहीं। बाद में उत्तरवर्ती किसी कवि ने पूरा करने की कोशिश किया, लेकिन वो मजा नहीं उसमें, जो कुमार संभव का जो कालिदास के लिखा हुआ में है वो नहीं, भाषा, वो गंभीरता, वह रहस्य सब नहीं आता उसमें। तो वो जो है विकास को प्राप्त होता है ना, उसका वर्णन शास्त्र में है और साहित्य में मिल रहा है, उसी पर गर्भ में विकास होता है ना। ये विकास अभिवृद्धि की सादृश्यता के कारण उसको दृष्टांत किया, और हाथ पैर आदि की अभिवृद्धि नहीं होती गर्भिणी होने से है? ये तो है ना कि गर्भ जैसे जैसे बढ़ता है 9 महीना, इस तरह से औरत का हाथ भी जो है 2 फुट का 4 फुट हो जाएगा क्या? अरे केवल पेट बढ़ता है, हाथ लंबा नहीं होता, पैर लंबा नहीं होता, ना हाथ मोटा हो जाता पैर मोटा, ऐसा कुछ नहीं होता विकास। लेकिन कहा मुख्य रूपेण दूध का निर्माण होता है ना स्तन में,
दूध आना है, उसके अनुरूप स्तन बनना है, उसका विकास होता है। इसलिए जान के भाष्यकार ने अभिवृद्धि और विकास की सादृश्यता को लेकर के जान के दिखाया, दृष्टांत दिया स्तनादि के समान वो उसको संभालती है करके। तस्माद तो इसी मात्र शरीर का साथ अभेद होने के कारण से ये नाम मात्रम सगर्भो नस्ती, अपने माँ रूप का जो शरीर है उस मातृ शरीर को वह गर्भ भी किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं देता। नस्ती पिटकादिवत, पिटकादियों के समान हिंसा पीड़ा दर्द नहीं देता है गर्भ। पिटकादि मने फुंसी फोड़ा आदि। फुंसी फोड़ा क्या होते हैं? आपको दर्द देते हैं ना, दर्द महसूस होता है, बड़ा कष्ट होता है। आप चाहते जल्दी से मिट जाए, ये फुंसी खत्म हो जाए, फोड़ा खत्म हो जाए, तुरंत दवाई डालेंगे, बोरोप्लस डालो, ये डालो, वो डालो, दवाई गोली खाओ, तुरंत उसको मिटाने की कोशिश करते हैं आप। नहीं हो जाए तो तोड़ दो, तोड़ देते लोग, तो कई लोग है ना, फुंसी फुंसी वहां से हो जाए तोड़ देते, दवाई डालते जल्दी मिट जाए, ज्यादा तक टिकने नहीं देते। क्यों? आपको अच्छा नहीं लगता, दर्द भी दे रहा है, क्लेश भी होता है। ऐसा गर्भ माँ को क्लेश नहीं देता, न माँ गर्भ को क्लेश देती है। आपस में ये दोनों एक दूसरे अभेद होकर के होने के कारण से किसी भी प्रकार से एक दूसरे क्लेश नहीं होता। यस्मात् स्तनादि स्वांगवद आत्मभूयम गता, जिसलिए वह स्तनादि अपने अंगों के समान वह उस गर्भ को भी अपने से अभिन्न कर लिया है, अपने शरीर से अभेद रूप में स्वीकार कर लिया है स्त्री ने, होने वाली माँ ने। इसलिए तस्मात् न हिनस्ती न बाधते तीर्था, इसलिए वह किसी प्रकार से कष्ट, वह गर्भवस्थ जीव उस माँ को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देता। वर्णन आता है कि 8वें महीने से लगभग थोड़ा थोड़ा उसका अंदर पैर वैर भी चलते हैं बच्चे का। अब अंदर पैर वैर हिलाएगा तो दर्द तो होगा, कष्ट तो होता होगा माँ को, लेकिन नहीं होता, वो बहुत अच्छा लगता है, उसको गुदगुदी से महसूस होता है गर्भिणी को, वो बहुत ही अच्छा लगता है, उसको बुरा नहीं मानता। और ये अंदर कोई कीड़ा हो जाए, कीड़ा ही हिलने लग जाता, तुरंत इंजेक्शन देकर उसको बाहर निकाल देंगे, वहां से कीड़े हो गए पेट के अंदर, है या नहीं? कितना अंतर है। कारण केवल भावना, अपने मानसिक चिंतन, अभिमान की बात है, उसके साथ अभेद मान लिया तो उसके अंदर कुछ भी हो रहा हो वो दर्द भी उसके लिए सुखदायक हो जाता है। और जो दूसरा है वो उसका दर्द महान क्लेशकारक हो जाता है, जिसका आप अपना नहीं मानते हैं। ये अंतर दिखा रहे। सा अंतर्वत्नी एतम अस्य भर्तुर आत्मानमत्र आत्मन उदरे गतम प्रविष्टम दुग्धा। इस प्रकार से वह गर्भिणी स्त्री, सा अंतर्वती में गर्भवती स्त्री, एतम इस वीर को क्या मान रही है? अस्य भर्तुरात्मान, मेरे ही पति का यह आत्मा ही है, ऐसे मान करके अत्र आत्मन उदरे, अपना ही शरीर के उदर में गर्भाशय में टिका हुआ उस चीज को गतम प्रविष्टम बुद्ध्वा, प्रवेश किया हुआ मान करके भावयति वर्धयति परिपालयति, उसकी भावना करती है, मनुष्य की वृद्धि होने देती है, और उसका वृद्धि होने में बाधा न डाल तो उसका परिपालन भी करती है। कैसे परिपालन करती है? वो गर्भ वृद्ध अशनादि परिहारम अनुकूल अशनादि उपयोगंच कुर्वती परिपालयति। गर्भ के विरुद्ध जो खाना पीना है उसको त्याग देती है, और गर्भ के अनुकूल जो खाना पीना है उनको उपभोग करने लगती है। इस प्रकार से उस गर्भ का परिपालन करती है। ये समझना। सा भावैत्री भावैतव्या भवती तन स्त्री गर्भम बिभर्ती, सो अग्र एव कुमारम जन्मनो अग्रेदि भावयति, स यत् कुमारम जन्मनो अग्रेदि भावयति आत्मनम एव तद् भावयति, येषां लोकानां संतत्या एवं संतता ही मे लोकास तदस्य द्वितीयं जन्म। अब बच्चा बाहर आ गया गर्भ से, यही उसका दूसरा जन्म है। जब मरेगा उसका तीसरा जन्म, जब चिता चढ़ा दिया जाता है उसका तीसरा जन्म करके अंतिम वर्णन करेंगे, ताकि अगला जन्म के लिए तैयारी कर दिया ना उसने, इसलिए उसको तीसरा जन्म होगा। मरना भी एक जन्म ही है, आगे कहेंगे। सा भावैत्री गर्भरूप पति के आत्मा का पालन करने वाली, गर्भरूप में विद्यमान पति का आत्मा रूपा उस वीर का पालन करने वाली वह गर्भिणी भावैत्री सा,
भावयितव्या भवती। उस वह गर्भिणी को, स्त्री को अपने स्वामी द्वारा पालनीय होती है। ये है महीने जहां पति पत्नी की सेवा करेगा, पत्नी सेवा नहीं करेगी पति का। नियम है, शास्त्र बता रहे हैं, विधि कर रहे हैं एक तरह से बात उपनिषदों में। जिंदगी भर पत्नी से पति सेवा ले सकता है, लेकिन गर्भिणी काल में पति का कोई अधिकार नहीं पत्नी पर सेवा लेने का, बल्कि पत्नी की सेवा करनी पड़ेगी। ये कह रहे भावयितव्या के ना पतिना, पति के द्वारा उस पत्नी की सेवा करनी चाहिए। पूरा चीज देखभाल करो, उसको वजन उठाने नहीं देना, कोई पानी वानी उठा बाल्टी उठाने नहीं देना। सारी पहले जमाने तो पानी लाना पड़ता था कुआं से, पति का काम है जाओ ले आओ, नौकर रखो। लेकिन उससे कोई काम करवाना नहीं है, कोई सेवा नहीं लेना है, उसकी सेवा करो, संभालो। तम स्त्री गर्भम विवर्धी, तम गर्भम, क्योंकि वह स्त्री अब उस गर्भ को धारण की हुई है जो आपका ही दूसरा रूप है। पिता ही पुत्र रूपेण पैदा हो रहा है, इसलिए पिता ही पति स्वरूप को वह अंदर धारण किया होने से वह एक तरह से स्वयं की सेवा कर रहा है, वो पत्नी की सेवा नहीं कर रहा है, वास्तव में वो अपनी ही सेवा कर रहा है। क्यों? उस पत्नी के अंदर स्वयं ही वीर रूपेण अंदर प्रवेश कर गया है और उस गर्भ की सेवा कर रहा है। वो गर्भिणी की सेवा का लक्ष्य क्या है? वास्तव में गर्भ की सेवा। गर्भ की सेवा का मतलब खुद की सेवा, खुद ही उस रूप में वो गया हुआ है। सो अग्रेव कुमारम जन्मनो अग्रे भावयति, प्रसव होने से पूर्व भी इसलिए गर्भिणी स्त्री उस गर्भ का पोषण करती है, तब वह पिता गर्भ रूप से उत्पन्न हुए उस प्रसव के अनंतर सद्योजात उस कुमार यत कुमारम जन्मनो अग्रे भावयति, स इसे पुरुष क्या करेगा? पति अब पिता हो गया। जिस कुमार के बारे में भावना करती रहती है वह गर्भिणी स्त्री पहले, कब? उत्पत्ति से पहले, अग्रे। सो अग्रे, सो मैंने पुलिंग कर दी इसलिए यहां ऐसा मत समझो, यहां परिच्छेद है सा उ अग्रे। सा मैंने सा गर्भिणी, कुमारम जन्मनो अग्र एव, अग्रे अधिभाव है, दो बार अग्रे अग्रे आया यहाँ, उसके एक नंबर टिप्पण कर बता रहे हैं प्रसव काल अव्यवहित पूर्व क्षण, प्रसव काल के अव्यवहित पूर्व क्षण तक भी, पहले से ले गर्भिणी होने का समय से लेकर के प्रसव होने का, बच्चे का निकलने से पूर्व क्षण तक पूरा समय, इसलिए दो बार अग्रे अग्रे कर दिया। साउ अग्रे कुमारम जन्मनो अग्रे, अग्रे एव, अग्रे अग्रे एव, ऐसे पाठ हो जाएगा, वो उसको वहां ले जाएंगे। कुमार का जन्म से पहले ही, यानी पूर्व क्षणों में भी अधिभावयति, वह भावना करती, पोषण करती रहती है। जब तक निकलेगा नहीं तब तक लापरवाही नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए उसके साथ कोई अन्याय होगा नहीं। अब यहां सब पुल्लिंग आए तो स यत कुमारम जन्मनो अग्रे भावयति, स इसलिए वह पति जो पिता बन गया अभी, क्योंकि जन्म हो गया बच्चे का। अब यह जन्मनो अग्रे मतलब जन्मन पश्चात, जन्मन ऊर्ध्व काले, जन्म का ऊर्ध्व काल में अब वह पिता क्या करेगा? उस बच्चे का कौन सा संस्कार करेगा? पैदा होने का सबसे पहला संस्कार कौन होता है? जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार गर्भिणी काल में गर्भ का संस्कार होता है, उसको पुंसवन संस्कार। अभी अलग अलग मैंने अलग अलग है, वहां कई 8 संस्कार होते हैं गर्भ में रहते हुए बच्चे का। गर्भाधान तो पहला हो ही गया, वहां से शुरू करके पैदा होने से पहले तक 8 संस्कार वर्णन किया गया शास्त्र में। और पैदा होते ही सबसे पहला जात कर्म संस्कार है, फिर वहां से 48 संस्कार है आगे मरने तक। उस प्रमुख हम लोग 16 गिनते हैं, 16 संस्कार कर देते हैं, नहीं तो 48 है। 48 और 8 56, मरने के बाद फिर 8, कुल 64 संस्कार है। मरने के बाद फिर 8 संस्कार की जाती है, इसलिए कुल 64 संस्कार इस जीव का होता है।
ये शास्त्रों वर्णन धर्म शास्त्रों। लेकिन अब कौन करे, मुख्य दो ही, एक तो होता है जन्म ले लिया तो नामकरण संस्कार कर देते हैं। थोड़ा बहुत जो मानने वाले हिंदू हैं वो मुंडन संस्कार कर देते बच्चे का, नहीं मुंडन संस्कार, चौल संस्कार। फिर उपनयन वगैरह तो केवल शादी के लिए लाइसेंस बना लिया आजकल लोगों ने, शादी के 2 दिन पहले कर देते हैं और शादी के 2 दिन बाद निकाल के फेंक देता है वो लोग धागे को, चुट्टी पाई। ये दुर्दशा हो रखा है। उपनयन संस्कार भी न के बराबर हो, माना थोड़ी जाएगा उसको उपनयन संस्कार करके। शादी के 2 दिन पहले किया, कोई उपनयन संस्कार है? झूठे है वो भी ड्रामा रचने की क्या जरूरत है, पता नहीं। अरे शादी करवा दो सीधे सर विवाह संस्कार, क्या जरूरत है 4 दिन पहले उपनयन संस्कार करने का, झूठे नाटक। और बाद में जिंदगी भर तो रखना भी नहीं उसने, शादी के 4 दिन फिर उठा के फेंकना हो उसने, ऐसी चीज को लगाने की क्या जरूरत है? पाप ही पाप कर रहे लोग। इसलिए हम तो ये मानते नामकरण हुआ, मुंडन हुआ, विवाह संस्कार और मरण संस्कार, बस इतनी होती है, बाकी कोई संस्कार नहीं होता। 64 में 4 ही हो रहे हैं संस्कार के, ये दुर्दशा है। वह बालक का जात कर्म संस्कार करता है। क्यों ऐसे कर रहा है वो? क्योंकि आत्मा ने वह भाव थी, क्योंकि वह मानता है मेरा ही दूसरा रूप है। इस प्रकार पुत्र क्या कर समझ रहा है वो, जात से संस्कार करता है इसलिए कि जन्म के बाद वह जो कुमार का संस्कार करता है वो इस प्रकार से वह मान करके मेरा ही दूसरा रूप है मान कर रहा है। आत्मानमेव तद्भावयति, मन अपना ही वो संस्कार कर ले रहा है, समझो। 4 नंबर टिप्पणी, इसलिए स्वशरीरमेव संस्कार होती, अपना ही दूसरा रूप है ना वो। पुत्र पिता एवं पुत्र रूपेण अभिव्यक्त हो रहा है। इसे पिता अपना ही ये दूसरा रूप मान करके वो अपने ही शरीर के एक तरह संस्कार कर रहा है। पुत्र का संस्कार करने का मतलब वास्तव में खुद का संस्कार कर रहा है उसके माध्यम से। येषाम लोकानाम संतत्या, और एक तद्वारा वो क्या किया, इस पुत्र पौत्र आदि लोगों के विस्तार से अपना ही वो संस्कार कर ले रहा है। एवं संतताई में लोका, इस प्रकार, क्योंकि इस प्रकार इन पुत्रोत्पादन रूपी क्रिया के माध्यम से पौत्र आदि परंपरा के चलते रहने से मानो वही लोकों की ही वृद्धि कर दी। इमे लोका संतता, संतता का मतलब क्या, ये सारे लोगों का विस्तार हो जाता है, लोगों की स्थिति बनी रहती है। लोक सानुभूता नाम पुत्र, क्यों लोग टिके कैसे हैं? ये सब लोग टिके किससे हैं? कर्म से। कर्म कौन करेगा? यदि आप बच्चा पैदा नहीं करोगे तो आप करते करते मर गए, अब बच्चे हैं नहीं तो आगे कौन कर्म करेगा? ये सारे संसार के जितने आदमी सभी सोच हम सब महात्मा बन जाएंगे, कोई भी बच्चा पैदा नहीं करेगा, तब क्या होगा? तो कर्म करने वाला आगे नहीं रहेगा इस पीढ़ी के बाद। कर्म करने वाला नहीं है तो कर्म नहीं है तो लोग सब नष्ट हो जाएगा। अतएव इस प्रकार से पुत्र पौत्र उत्पन्न करना, उनको संस्कारित करना, उनको कर्म का शिक्षा देना और उनसे कर्म कराना। अरे संस्कार डाल के छोड़ दिया, वो अपना कर्म करते रहेंगे, इस परंपरा को चलाने से ये सब लोगों का स्थिति बना हुआ है, सब लोग टिके हुए हैं अभी तक। तदस्य द्वितीयम जन्म, यही संसारी पुरुष का दूसरा जन्म है, समझो। संसारी पुरुष का दूसरा जन्म